श्री राधे राधे भक्तों, आइए आज हम आपको वृंदावन के चार धाम मंदिर ले चलते हैं। तो ये है चार धाम मंदिर। चार धाम मंदिर जाने के लिए दो मुख्य द्वार है। एक मुख्य द्वार शिव धाम मंदिर की तरफ से और दूसरा मुख्य द्वार वैष्णो धाम मंदिर की तरफ से। हम वैष्णो धाम मंदिर की तरफ खड़े हैं, जो वृंदावन के छठीकरा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर है। भक्तों, चार धाम मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। यह मां वैष्णो देवी की 141 फीट ऊंची प्रतिमा है और भारत में मां वैष्णो देवी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। शेर पर सवार 8 भुजाओं वाली मां वैष्णो के बगल में श्री हनुमान जी है। अब हम वैष्णो देवी धाम में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह अंदर से भी काफी सुंदर और भव्य बना है। इसमें लाइटिंग और सजावट का भी खूब प्रबंध किया गया है। आप देख रहे हैं इस समय भक्तों की काफी भीड़ लगी हुई है, तो हम आपको ले चल रहे हैं मां वैष्णो देवी की मुख्य प्रतिमा की ओर। मां वैष्णो के प्रांगण में कुछ महिलाएं और लड़कियां आनंद में आकर नृत्य करती हुई यहां आकर उन्हें बहुत ही आनंद की प्राप्ति हो रही है, इसलिए आनंद में आकर वह मां के सामने नृत्य कर रही है। बहुत ही सुंदर दृश्य है और उतना ही सुंदर मां वैष्णो का प्रांगण है। मां वैष्णो देवी की मुख्य प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं। शेर पर सवार 8 भुजाओं वाली मां, हाथ में तीर धनुष, तलवार, त्रिशूल और गदा लिए हुए। इसमें नीचे 3 पिंडी है। माता वैष्णो देवी की 3 पिंडियां मां के 3 मुख्य रूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे 3 पिंडियां त्रिकुटा पर्वत की गुफा यहाँ अंदर से भी काफी सुंदर और भव्य बना है, जहाँ एक शुद्ध आध्यात्मिक वातावरण का अनुभूति होती है। अंदर का परिसर संगमरमर और सुंदर नक्काशी से सुसज्जित है, जो आधुनिकता एवं परंपरागत का संगम है। सबसे पहले झांकियों में भगवान गणेश के दर्शन हो रहे होंगे। इसके बाद भगवान कृष्ण कालिया नाग का मर्दन करते हुए। इसके बाद गुरु नानक साहिब जी कोई वृक्ष के नीचे शिष्यों को उपदेश देते हुए। उसके बाद मां सरस्वती विराजमान है। उसके बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ रासलीला करते हुए। फिर श्री हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाते हुए तथा लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में प्रभु श्री राम की गोद में लेते हुए। अगली झांकी में ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान है, सृष्टि की रचना में ली है। फिर अगली झांकी में तिरुपति बालाजी के दर्शन हो रहे होंगे। फिर इसके बाद श्री गणेश भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अगली झांकी में श्री विष्णु जी क्षीरसागर में शेषनाग पर लेटे हुए और माता लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबाते हुए। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो रहे होंगे। साथ में बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के दर्शन हो रहे होंगे। फिर अगली झांकी में भगवान श्री कृष्ण जी का विशाल रूप अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए। फिर इसमें अगली झांकी भगवान बुद्ध के दर्शन हो रहे होंगे। आगे की झांकी में राधा कृष्ण के प्रेम लीला का दर्शन हो रहे होंगे। सभी मनोहर झांकियां के दर्शन हो रहे होंगे। आगे चलते हुए हम देखते हैं श्री हनुमान जी के दर्शन हो रहे होंगे। इसके बाद मयूर के विराजमान कार्तिकेय भगवान के दर्शन होंगे। फिर आगे शिव पार्वती तथा उनके साथ गणेश और कार्तिकेय जी हैं। इसके बाद मां दुर्गा का दर्शन हो रहे होंगे, जो महिषासुर का वध करते हुए। फिर मैं अगले झांकी में जानकी देवी मां सरस्वती की है। इसके आगे धन की देवी मां लक्ष्मी,
माँ लक्ष्मी के बाद महाकाली रुद्र रूप में, गले में मुंड की माला और हाथ में खप्पर लिए हुए। फिर उसके बाद त्रिदेव के दर्शन हो रहे होंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक साथ विराजमान है। फिर आगे की झांकी में भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए और सभी वृंदावासी इसमें शरण लिए हुए। इसके बाद की झांकी में भगवान भोलेनाथ उग्र रूप में मां गंगा का आवाहन करते हुए। फिर उसके बाद आपको आगे की झांकी में मां लक्ष्मी के दर्शन हो रहे होंगे। इसके बाद राम, लक्ष्मण, सीता और साथ में हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं कि आगे की झांकी में विष्णु और लक्ष्मी जी एक साथ शेषनाग पर विराजमान है। आगे शिरडी साईं बाबा के दर्शन हो रहे होंगे। ये सभी झांकियां देखने में सुंदर और मनमोहक है। इसके बाद हम लोग मां वैष्णो देवी धाम के एक तरफ मां गंगा की प्रतिमा है तो दूसरी तरफ मां यमुना की प्रतिमा है। ये देवी गंगा की प्रतिमा, उनके दोनों तरफ उनका वाहन मकर है जो जली प्राणियों में सर्वशक्तिशाली और परम वेगवान। अब हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मां वैष्णो देवी के प्रांगण में आ गए हैं। मां वैष्णो देवी और यह प्रतिमा मां यमुना की है। देवी यमुना का पारंपरिक वाहन कछुआ है जो उनके दोनों तरफ विद्यमान है। 19 के छठीकरा क्षेत्र में, जहां पर वृंदावन चार धाम मंदिर है, जिसमें आपको माता वैष्णो देवी की विशालकाय प्रतिमा की दर्शन हो रहे होंगे, जिसकी ऊंचाई 141 फीट है। ये भारत में मां वैष्णो देवी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मां वैष्णो देवी शेर पर सवार, हाथों में धनुष बाण, तलवार, गदा लिए हुए सुशोभित हो रही है। उनके बगल में श्री हनुमान जी विराजमान है। जे.सी. चौधरी के नेतृत्व में जय ट्रस्ट द्वारा 2003 में शुरू किए गए एक प्रयास से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य था कि जो लोग जम्मू में वैष्णो देवी नहीं जा पाते हैं, उन्हें वृंदावन में ही देवी का आशीर्वाद मिल सके। इस कारण 2010 में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर की वास्तुकला को जम्मू कश्मीर के मुख्य वैष्णो देवी मंदिर से प्रेरित किया गया है, जिसमें भक्तों के लिए एक विशेष गुफा भी बनाई गई है। ये गुफा भक्तों को मूल वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा का अनुभव कराती है, जिसमें देवी के 9 रूपों के दर्शन होते हैं। हनुमान जी माता वैष्णो देवी के साथ उनकी रक्षा करने के लिए रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से छिपकर त्रिकुटा पर्वत की गुफा में तपस्या कर रही थी, तो हनुमान जी ने गुफा के द्वार की रक्षा की और भैरवनाथ को रोका। इस कारण माता के मंदिर में हनुमान जी की उपस्थिति है, जो माता के भक्तों और रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। वृंदावन में स्थापित 4 धामों की आध्यात्मिक सार को एक स्थान पर दर्शाता है। इस मंदिर में शिव धाम एक प्रमुख आकर्षण है, जिसमें 165 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा की दर्शन हो रहे होंगे। ये भारत में भगवान शिव की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसके चारों ओर शिव से संबंधित प्रतीकों को स्थापित किया गया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक आधुनिक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थान है, जो भगवान शिव की महिमा को प्रदर्शित करता है। यह आधुनिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। प्रतिमा के चारों ओर त्रिशूल, तीसरी आंख, डमरू और सर्प जैसे शिव से संबंधित प्रतीक बनाए गए हैं। मंदिर में अर्धनारीश्वर, नटराज, गणेश और कार्तिकेय की
तो लिए चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अगले धाम शनि धाम की ओर। मंदिर के मुख्य द्वार पर शनि धाम लिखा हुआ है। मंदिर के ठीक बाहर नवग्रह देवों की मूर्तियां लगी हुई है। तो लिए चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अगले धाम शनि धाम की ओर। मंदिर के मुख्य द्वार पर शनि धाम लिखा हुआ है। मंदिर के ठीक बाहर नवग्रह देवों की मूर्तियां लगी हुई है। तो हम शनि धाम के अंदर प्रवेश करते हैं। सामने आपको मंदिर के मध्य में शनि देव की मुख्य प्रतिमा के दर्शन हो रहे होंगे। शनि देव न्याय के देवता हैं और सूर्य पुत्र है। इनकी माता का नाम छाया है और इन्हें सरसों का तेल बहुत प्रिय है। इन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि देव के नाम से सरसों के तेल मंदिर में अंदर की दीवारों पर लगी भगवान शनि देव की झांकियों के दर्शन हो रहे होंगे। शनि देव भगवान सूर्य और छाया देवी के पुत्र हैं, जिन्हें न्याय का देवता और कर्म फल दाता माना जाता है। इन्हें क्रूर ग्रह माना जाता है, क्योंकि वे अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन वे योग्य व्यक्तियों को आशीर्वाद भी देते हैं। वे कौवा की सवारी करते हैं और उनका वर्ण काला है। शनि देव को कई नामों से जाना जाता है, जैसे शनिश्वर, पिंगला, काकध्वज और रविपुत्रम। शनि देव का प्रिय धातु लौह इस्पात है एवं प्रिय वस्तुएं सरसों का तेल, कोयला, लौह, काला तिल, उड़द, जूता और चप्पल जैसी वस्तुएं शनि को प्रिय है और इन्हें दान किया जाता है। उनके आयुध धनुष, बाण और त्रिशूल है। शनि देव की पूजा और उनके मंत्रों का जाप करने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि देव की मुख्य प्रतिमा के दर्शन हो रहे होंगे, जो मंदिर के मध्य में स्थित है। शनिदेव अपने आयुध, धनुष, बाण और त्रिशूल के साथ विराजमान है। शनिदेव की कृपा से ही व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक और अन्य क्षेत्रों में सफलता मिलती है। शनि देव भगवान शिव के भी भक्त हैं। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है, जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर सजा देकर सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। वे आधुनिक युग भगवान जी बड़े हैं तो उनका चलो। अब हम लोग शिव धाम की ओर चल रहे हैं। शिव धाम की ओर चलते हुए रास्ते में आपको सबसे पहले गरुड़ देव की दर्शन हो रहे होंगे। इसके बाद थोड़ी दूर आगे चलने के बाद श्री कृष्ण जी की बांसुरी के दर्शन हो रहे होंगे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग शिव धाम पहुंच चुके हैं।
धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग शिव धाम पहुंच चुके हैं। आपके सामने शिव धाम लिखा हुआ दिख रहा होगा। शिव धाम के अंदर प्रवेश करते ही मंदिर के मध्य में भगवान शिव और माता पार्वती की मुख्य प्रतिमा के दर्शन हो रहे होंगे। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ श्री गणेश जी एवं श्री कार्तिकेय जी विराजमान दर्शन हो रहे होंगे। मंदिर की अंदर की दीवारों पर लगे भगवान शिव जी की झांकियों के दर्शन हो रहे होंगे। शिव को अनादि और स्वयंभू माना जाता है, जिनका कोई आदि या अंत नहीं है। वेदों में उन्हें रुद्र के नाम से जाना जाता था, जो एक शक्तिशाली लेकिन मध्य स्वरूप के देवता थे। उन्हें जटाधारी और धनुर्धर बताया गया है, और वह एक महान वैद्य भी थे। शिव पुराण के अनुसार शिवा स्वयंभू है। शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप का भी उल्लेख है, जो सृष्टि की रचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिव को महादेव, भोलेनाथ, महेश, शंकर, नीलकंठ, पशुपतिनाथ, महाकाल आदि नाम से जाना जाता है। शिव को आदि योगी, प्रथम योगी के रूप में भी जाना जाता है, और वह योग, ध्यान और कलाओं के संरक्षक माने जाते हैं। उन्हें अक्सर लिंग के रूप में पूजा जाता है। उनकी पत्नी पार्वती है, और उनके बच्चों में गणेश और कार्तिकेय शामिल है। उनकी पहचान के प्रतीक है गले में नाग, जटाओं से बहती गंगा, माथे पर अब हम लोग आ चुके हैं राधा कृष्ण धाम के सामने। आपको राधा कृष्ण की भव्य मंदिर दिख रहा होगा, जो देखने में बहुत ही सुंदर और भव्य है। इस मंदिर के पास पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले आर्टिफिशियल यमुना नदी को पार करना होगा। अब यमुना नदी पार करके हम लोग मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। सीढ़ियों से चढ़ते हुए मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको सुनहरे रंग के गदा के दर्शन हो रहे होंगे। फिर आगे बढ़ने पर एक और गदा के दर्शन हो रहे होंगे। फिर आगे बढ़ते हुए हम गए तो सुनहरे रंग का मोरपंख के दर्शन हो रहे होंगे। इसके बाद हम लोग राधा कृष्ण धाम के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियों के दर्शन हो रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए मंदिर के मध्य में आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मुख्य प्रतिमा के दर्शन हो रहे होंगे, जिसमें श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए और साथ में राधा जी और मयूर इनकी प्रतिमा की शोभा बढ़ाते हुए दर्शन हो रहे होंगे। मंदिर में अंदर की दीवारों पर लगी राधा कृष्ण एवं गोपियों की रासलीला करते हुए झांकियों के दर्शन हो रहे होंगे। राधा और कृष्ण का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, जो उनके दिव्य प्रेम और आध्यात्मिक संबंध का वर्णन करता है। उनकी कहानी को भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित किया गया है, जो कृष्ण को सर्वोच्च देवता और राधा को उनकी सर्वोच्च देवी और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। राधा और कृष्ण के बीच का संबंध सांसारिक प्रेम से परे एक आध्यात्मिक और दिव्य प्रेम माना जाता है। वृंदावन में कृष्ण और गोपियों के साथ रासलीला में भाग लेने का वर्णन मिलता है, जिसमें राधा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। कुछ परंपराओं के अनुसार राधा और कृष्ण ने शादी नहीं की थी। एक मान्यता के अनुसार राधा ने खुद को कृष्ण के योग्य नहीं समझा, जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा के माता पिता ने उनका विवाह रायण नामक एक वैश्य से तय कर दिया था, लेकिन शादी के समय राधा छाया के रूप में वहां मौजूद। अब हम लोग चार धाम माता वैष्णो देवी के मंदिर की गुफा में प्रवेश करते हुए, जो असली वैष्णो देवी मंदिर की गुफा जैसी बनाई गई है। मंदिर की वास्तुकला को जम्मू कश्मीर के मुख्य वैष्णो देवी मंदिर से प्रेरित किया गया है, जिसमें भक्तों के लिए गुफा बनाई गई है। ये गुफा भक्तों को मूल वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा का अनुभव कराती है, जिसमें देवी के 9 रूपों के दर्शन होते हैं। गुफा में सबसे पहले
प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, साथ में माता रिद्धि सिद्धि के दर्शन हो रहे होंगे। उसके बाद शेर पर सवार माता वैष्णो देवी और माता की रक्षा करने के लिए श्री हनुमान जी विराजमान है के दर्शन हो रहे होंगे। उसके बाद माता के 9 रूप में पहला रूप मां शैलपुत्री के दर्शन हो रहे होंगे। पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जो वृषभ यानी नंदी पर सवार है और अपने हाथ में त्रिशूल और कमल धारण करती है। मां का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी के दर्शन हो रहे होंगे। ब्रह्म यानी तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, यह माता पार्वती का रूप है, जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए एक कठोर तपस्या की थी। इसके आगे मां का तीसरा रूप चंद्रघंटा के दर्शन हो रहे होंगे। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जो शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। ये युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसके बाद मां का चौथ रूप कुष्मांडा के दर्शन हो रहे होंगे। कु यानी थोड़ा, ऊष्मा यानी गर्मी और अंडा यानी ब्रह्मांडीय अंडा। इन्होंने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। ये सिंह पर सवार है और इनकी 8 भुजाएं हैं। इसके बाद मां का 5वां रूप यह मन्नत का वृक्ष है। यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ माँ के दरबार के सम्मुख मन्नत